आइए मैं बात शुरू करता हूँ। कहता हूँ कि दुआएं मेरी आसमान तक नहीं पहुंचेगी, बहुत अच्छी। दुआएं मेरी आसमान तक नहीं पहुंचेगी, पुकारूंगा मगर उसके कान तक नहीं पहुंचेगी। और कहने तो आया हूँ दिल की बात, लेकिन दिल से निकलेगी मगर जुबान तक नहीं पहुंचेगी। तो जुबान तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा मैं अपनी बात को। लेकिन साहब अभी 2 दिन पहले नया साल आया है, सभी लोगों ने उत्सव मनाया है, लेकिन नया साल तो आ गया, लेकिन बदला क्या? तब मैं कहता हूं कि वही मुफलिसी, वही राजनीति, वही दर्द की खाई है। बदला क्या 2 दिन बाद? सत्र तो बदल गया। वही मुफलिसी, वही राजनीति, वही दर्द की खाई है। आप पूछिए जाकर के, कहिए कि अरे नेताजी नौकरी नहीं है तो क्या पहली बार नहीं है? होता था भाई, होता था। अरे नेताजी भूख लगी है तो क्या पहली बार लगी है? होता था भाई, होता था। अरे नेताजी देश डूब रहा तो क्या पहली बार डूब रहा? होता था भाई, होता था। तब मैं कह रहा हूं कि साहब बदला क्या? वही मुफलिसी, वही राजनीति, वही दर्द की खाई है। उठ के देखो क्या बदला है, संग वही तन्हाई है। बदल गई तारीखें लेकिन हाल नहीं बदला मेरा। होगा नया औरों के खातिर साल नहीं बदला मेरा। होगा नया औरों के खातिर साल नहीं बदला मेरा। तब कहता हूं कि साहब आज तो 2021 ने भी मुझसे क्या ही दिया, तू भी बेवफा निकला, बस 2020 को याद करता है। तब मैं आपके बीच में बात रखने का प्रयास करता हूं। आप पूछिए जाकर, कहिए कि मोहब्बत की जमी है ये, इसका सम्मान मत बेचो। दादा, मोहब्बत की जमी है ये, इसका सम्मान मत बेचो। चंद सिक्कों के खातिर तुम अपना ईमान मत बेचो। बुजुर्गों ने लहू देकर रखा है आबरू इसकी, तुम सब कुछ बेच दो लेकिन ये हिंदुस्तान मत बेचो। तो ये जो हिंदुस्तान बेचने का दौर है वो समाप्त होना चाहिए। और इस मंच पर राष्ट्रीय कवि कमलेश दादा बैठे हुए हैं, मेरे गुरु प्रद्युम्न भैया बैठे हुए हैं, जो मंच पर खड़े होकर के जब दहाड़ते हैं तो बड़े बड़े राष्ट्रद्रोहियों के पसीने छूट जाते हैं। तब मैं ये कहना चाहता हूं कि सीखे सिखाए हैं सब दांव सरकारी सिखाओ मत। सीखे सिखाए हैं सब दांव सरकारी सिखाओ मत। विरासत में मिली है हमको जमींदारी सिखाओ मत। और ये है विद्यमान पहले से, हमें गंगा जमुना सी, हम माँ भारती के बेटे हैं, हमें वफादारी सिखाओ मत। तो हमें वफादारी की सीखने की आवश्यकता नहीं है। तब मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो कह करके विदा लूंगा। छोटा सा गीत पढ़ करके दादा, कि कहता हूं कि मुझको अंधेरा समझते हैं, मुझको अंधेरा समझते हैं वो जो खुद को सवेरा समझते हैं। मुझको अंधेरा समझते हैं वो जो खुद को सवेरा समझते हैं। और जिंदगी गुजरी तब ये जाना मैंने, जो कुछ नहीं समझते वो तेरा मेरा समझते हैं। जिंदगी गुजरी तब ये जाना मैंने, जो कुछ नहीं समझते वो तेरा मेरा समझते हैं। तो अंधेरों की बात करना चाहता हूँ और ये कहता हूँ, एक गीत तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ बस। कहता हूँ कि कौन जाने की सवेरा क्या है, कौन जाने की सवेरा क्या है। गर मैं तेरा हूं तो फिर मेरा क्या है। और रोशनी ही चाहते हैं जमाने में सब, क्योंकि जानते ही नहीं कि अंधेरा क्या है। तो मैं अंधेरी की बात करना चाहता हूं और कहता हूं, साथ दीजिएगा थोड़ा सा, कि है अंधेरा, है अंधेरा, है अंधेरा, है अंधेरा। 2020 में हम लोगों ने मौत को बड़े करीब से देखा है। तब कह रहा हूं कि है अंधेरा, है अंधेरा, है अंधेरा, है अंधेरा। इस क्षणिक जीवन समर में क्या है तेरा, क्या है मेरा। है अंधेरा, है अंधेरा, है अंधेरा, है अंधेरा। कि सूर्य उगता है निरंतर, उम्र ढलती जा रही है। सूर्य उगता है निरंतर, उम्र ढलती जा रही है। इस समय के चक्र से जीवन फिसलती जा रही है। कि मौत जब नजरें मिलाए, अंत से तुमको डराए, डाल कर आंखों में आंखें, कह दो ले चल अपने डेरा। है अंधेरा, है अंधेरा, है अंधेरा, है अंधेरा। कि सोने की परतें चढ़ी है, बस समेटो, बस समेटो। सब कोई बस सोना चांदी जुटाना चाह रहा है, महल बनाना चाह रहा है। सोने की परतें चढ़ी है, बस समेटो, बस समेटो। मृत्यु के उस पार क्या है, वक्त ले ये भी तो सोचो। कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। पर जाएगा क्या साथ तेरे बन के
बैठे हो लुटेरा, है अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा। कि राम भी जीवित कहाँ, दादा आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। राम भी जीवित कहाँ, रहमान भी जीवित कहाँ। इस पूरे सृष्टि को बनाने वाले भी जब मृत्यु लोक में पैदा होते हैं तो उन्हें भी मरना पड़ता है। तब मैं आखिरी बंद निवेदित करके प्रणाम करके अपना जगह लेना चाहता हूँ कि राम भी जीवित कहाँ, रहमान भी जीवित कहाँ। बुद्ध जी जस वाहे गुरु घन श्याम भी जीवित कहाँ। बुद्ध जी जस वाहे गुरु घन श्याम भी जीवित कहाँ। तुम समझते तुम अमर पर, तुम समझते तुम अमर पर, है यहाँ किसका बसेरा, है अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा। क्या क्या कर करके गया, बढ़िया बढ़िया। है अंधेरा है अंधेरा, क्या तेरा क्या मेरा है, सच है। आईना बन करके टूटा इस जहां में बार बार, और पत्थरों के बीच में मुझको बसर करना पड़ा। और जन्म जब मैंने लिया तब तक मेरा बेपर्द था, एक कफन के वास्ते लंबा सफर करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी एक श्लोक है पंथी जी, वो कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। चुनाव का वक्त आ रहा है तो प्रधान जी अपने वोटरों को बैठा करके कह रहे थे कि सुनो, इसका मतलब जानते हो? वोटरों ने कहा नहीं। कहे इसका मतलब यह है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या के लिए आया हुआ सारा धन ग्राम प्रधान का है। तो नहीं यार, स्थिति इतनी हो मेरा और तेरा, लेकिन उस अंधकार के विषय में समझ नहीं पाए। ये बच्चा आया और आकर के कहा कि मैंने कहा कि यार दाढ़ी रखे, हम तो सोचे कि तू, तो कहा कि दादा हर दाढ़ी रखने वाला दिलीप सिंह दीपक नहीं होता, ये सलीम शिवाल भी बैठे हुए हैं। ये आए यहाँ पर तो एक आदमी मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा कि राजहंस जी, मैंने कहा क्या? बोला आसाराम की जमानत हो गई क्या? भाई सबसे बड़ी बात यह है कि हर दाढ़ी रखने वाला आदमी जो दिलीप सिंह दीपक बहुत अच्छा, और ऐसे ही चलेगा। लेकिन हिंदुस्तान का विकास क्यों नहीं हो रहा है विधायक जी? एक प्रश्न है, ये मैं बताता हूं कि हुनर फन में अव्वल इनामी बहुत हैं, हुनर फन में अव्वल इनामी बहुत हैं, इबादत और पूजा के नामी बहुत हैं, मगर क्यों तरक्की नहीं हो रही है? हमारे वतन में हरामी बहुत है। मैं दिलीप सिंह दीपक को मैं बधाई देता हूं, और इसी के साथ मैं आगाज करता हूं एक हाथ से रच के, और किलकारी को किलकारी नहीं, ये